यह कहानी एक गरीब आदमी को प्रेमपूर्ण कल्पना पर आधारित है। यह कहानी उस भावनात्मक, संघर्षमय और रोमांटिक जीवन को दर्शाती है जो एक गरीब व्यक्ति और अपने साधारण जीवन में जीता है। गांव की छोटी गली से गुजरते हुए रामू की आंखें हमेशा आसमान की ओर टिकी रहती थी। वह एक साधारण सा गरीब आदमी था जो अपने जिंदगी की चुनौतियों के साथ हर दिन संघर्ष करता रहता था। उसकी उम्र लगभग यही 20 से 25 साल की होगी, पर जिम्मेदारियों ने उसे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा रामू दिन रात मेहनत करता रहता था ताकि उसके घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। लेकिन उसकी ये धूल धूसरी जिंदगी भी एक रोशनी से जगमगाती थी, और वह रोशनी थी सीमा। सीमा एक गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की थी। उसकी मुस्कान में जैसे सूरज की पहली किरण की चमक थी और उसकी आंखों में सारा आसमान बस जाता था। वह गरीब होने के बावजूद भी अपनी दुनिया को अपने शर्तों पर जी रही थी। सीमा ने अपने सपनों को कभी गरीबी की वजह से मरने नहीं दिया। वह शिक्षित थी और गांव के बच्चों को पढ़ाकर अपने परिवार की मदद करती थी। रामू उसे पहली बार तब देखता जब वह अपनी गायों को चराते खेतों की ओर जा रहा था। सीमा एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में एक अजीब सी चाह थी जो रामू को तुरंत भा गई। रामू ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कभी कभी किसी के लिए इस तरह के भावनात्मक बदलाव आएंगे। हर दिन रामू अब जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरता था जहां सीमा बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी नज़रें सीमा की एक झलक पाने को बेकरार रहती थी। उसकी जिंदगी में सीमा एक चुपचाप बहती नदी की तरह आ गई थी, जिसकी मीठी धारा में वह बिना डूबे ही डूब रहा था। पर गरीबी की बेड़ियां ने उसके दिलों की ख्वाहिशों को हमेशा जकड़े रखता था। वह जानता था कि वह सीमा से अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसका और सीमा का समाजशाही स्तर एकदम से अलग था। लेकिन फिर भी रात को जब रामू अपने छोटे से घर की छत पर लेटता तो उसकी कल्पनाओं में सीमा उसके साथ होती। उसकी कल्पना में वे दोनों एक खुले आसमान के नीचे बैठे होते, जहाँ गरीबी, समाज और दुनिया की कोई चिंता नहीं होती। रामू अपनी कल्पना में सीमा को अपने सपनों की दुनिया में दिखाता, जहाँ वे दोनों हाथों में हाथों डालकर चलते रहते थे, खेतों की हरियाली में खो जाते। वह सीमा के साथ अपना भविष्य देखता, जहाँ उसकी मेहनत रंग लाती और वे दोनों एक खुशहाली जिंदगी जीते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। पूरा गांव उस मेले में उमड़ पड़ा था। रामू ने भी सोचा कि वह कुछ देर के लिए वहां जाएगा, शायद सीमा से मुलाकात हो जाए। मेले में चहल पहल थी, रंग बिरंगी दुकानों और मिठाइयों की खुशबू से वातावरण महक रहा था। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने सीमा को देखा, जो अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए मटकी फोड़ प्रतियोगिता देख रही थी। वह एक पल के लिए ठहर गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सीमा के करीब जाए, लेकिन उसकी नज़र सीमा पर टिकी हुई थी। मेले के अंत में जब भीड़ कम हो गई, रामू ने देखा कि सीमा अकेले मंदिर की ओर जा रही है। वह भी धीरे धीरे उसके पीछे हो गया। मंदिर के पास पहुंचकर सीमा एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी और रामू भी थोड़ा दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया था। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद चल रहा था। सीमा ने रामू को देखा, उसकी आंखों में सवाल थे, पर रामू के दिल में हिम्मत नहीं थी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम रोज यहाँ से गुजरती हो ना? मुझे पता है। रामू का हक्का बक्का बंद हो गया। उसे नहीं पता था कि सीमा ने उसे इतने दिनों से देखा। उसने घबराते हुए कहा, हाँ, बस वैसे ही काम पर जाता हूँ। सीमा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मुझसे
कुछ कहना चाहते हो? रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह सब कुछ था जो वह कहना चाहता था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ इस दुनिया में कैसे जी पाऊंगा। सीमा ने रामू की बात सुनी और धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में प्रेम की एक चमक थी। उसने कहा, प्यार की दुनिया में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती है रामू। मैं तुम्हारे दिल को जानती हूँ और वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। रामू को यकीन नहीं हुआ कि सीमा ने उनके प्यार का स्वीकार कर लिया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा और वह खुद को संभाल नहीं पाया। सीमा ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, हम साथ हैं चाहे जो हो। प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। वह दिन रामू की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। उसके दिल में अब सिर्फ सीमा ही नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक पूरा भविष्य था जिसमें वे दोनों अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। अब हर दिन की शुरुआत रामू के लिए एक नई उम्मीद के साथ होती थी। वह पहले से ज़्यादा मेहनत करता था ताकि वह सीमा के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता सके। उनके अब सपनों अब साझा थे। गरीबी ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल से पड़ा था। कुछ महीने बाद रामू ने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिया और सीमा के पिता से उसका हाथ मांगा। सीमा के पिता को पहले तो संदेह हुआ, क्योंकि रामू की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। लेकिन सीमा ने अपने पिता को समझाया कि रामू का सच्चा प्रेम और उसकी ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। आखिरकार रामू और सीमा का विवाह हुआ। गांव के लोग इस प्रेम कहानी की मिसाल देने लगे। अब रामू और सीमा का रिश्ता केवल प्रेम का नहीं था, बल्कि संघर्ष और साहस का प्रतीक बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर कठिनाइयों को पार किया और अपने सपनों को साकार किया। सीमा ने रामू को सिखाया कि असली दौलत दिल की होती है, और रामू ने सीमा को सिखाया कि मेहनत और प्यार से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी यह छोटी सी दुनिया गरीबी के बावजूद खुशहाल थी, क्योंकि उनके पास सबसे अनमोल चीज़ थी, एक दूसरे का साथ।